The foot of perpendicular drawn from the point x1 y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0. ये लाइन है ax plus by plus c is equal to 0. तो इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये P पॉइंट है x1 y1, तो हमने इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको ध्यान हो, आप बेसिक में एक काम करते थे, इसका स्लोप लेते थे माइनस a बाई बी, इसका स्लोप b बाई ए आ जाता था। तो ये स्लोप और ये पॉइंट लेके इसकी इक्वेशन निकाल के उसको इसके साथ सॉल्व करके आना जाता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। आगे जाके प्लस 2 में आप प्लेन पढ़ेंगे, किसी पॉइंट का प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वहां भी आपको ये लेंथी पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट यहां बनाएंगे जो हम स्कूल में तो यूज नहीं करेंगे, स्कूल में तो वही मेथड यूज करेंगे स्लोप वाला, लाइन की इक्वेशंस निकाल के सॉल्व करने का, लेकिन कंपटीशन में हम एक शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। चलिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने अल्फा बीटा लेट कर लिया। अब आप गिवन लाइन देखिए, गिवन लाइन है ax plus by plus c is equal to 0। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज माइनस a बाई, तो pn गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ pn आ जाएगा b बाई ए, ये स्लोप ऑफ pn आ जाएगा b बाई ए। और मुझे कोऑर्डिनेट्स मैंने अल्फा बीटा लेट कर दिए, तो यहां से इसका स्लोप आ जाएगा बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x, तो ये बन जाएगा b बाई। अब इसमें अल्फा माइनस x1 इधर ले जाओ, है ना, इसके नीचे a लिख लो और बीटा माइनस y1 के नीचे b लिख लो, तो अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b। अच्छा, रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दो रेशोज अगर आपस में इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, अल्फा माइनस x1 इनटू a न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, बीटा माइनस y1 इनटू b डिवाइडेड बाय this into this plus this into this is equal to this into this a square plus this into this b square by ratio and proportion, ratio and proportion। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमने ये कर दिया, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे 1/2 2/4 के इक्वल होता है, तो मैं ऐसे लिखते हैं 2 into 1 प्लस 2 into 4, तो 2 की 1 में और 4 की 2 में, फिर 2 की 2 में और 4 की 4 में, तो आप ये देख लो, ये 10/20 आ जाता है, ये भी 1/2 ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, एक चीज और की है, अल्फा बीटा इस पे लाई करेगा, तो अल्फा बीटा अगर इस पर लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू माइनस c आ जाएगी, इसको इक्वेशन 2 ले लो। चलो इसमें आ जाओ वापस, ये हमारा था अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू ये a अल्फा प्लस b बीटा, a अल्फा प्लस b बीटा माइनस a x1 माइनस b y1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से माइनस c डाल दो, a अल्फा प्लस b बीटा की, तो इसकी वैल्यू माइनस c आ गई, माइनस a x1 माइनस b y1। तो फाइनली यहां से फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आगे आपको प्लस 2 में जब एक पॉइंट और एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी,
और वहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा या मिरर इमेज पूछेगा तो ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। तो अब इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखेंगे, मैं यहां पे ये फॉर्मूला लिख देता हूं और याद करने का तरीका बता देता हूं। ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा माइनस x1 ऐसे याद रखिए, अल्फा माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, बीटा माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, ये पॉइंट इसके LHS में डाल दो, माइनस ले लो, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का। गलती से रूट मत ले लेना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रूट होता है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये माइनस ना भूलें, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम देख लो इसके ऊपर। तो ये स्कूल में मत लगाना ये फॉर्मूला, कंपटीशन में आप लगाओ। एग्जांपल 50, the coordinates of the foot of perpendicular the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point 2, 3, drawn from the point 2, 3 to the line y is equal to 3x plus 4 r alpha comma beta, r alpha comma beta. Then greatest integer of alpha plus beta is equal to और ब्रैकेट में लिखा है where square bracket denotes the greatest integer function, denotes the greatest integer function। तो अल्फा प्लस बीटा का बॉक्स कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, तो ये ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए देखिए, इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। एनसीईआरटी वाले तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन कंपटीशन से जल्दी हो जाए। ये लाइन है, इस लाइन को ऐसे लिखो 3x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 2 3, तो 2 3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का फुट अल्फा बीटा है। तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये 2 3 इसमें पुट कर लो, तो 2 into 3 6 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 10 हो गया। तो ये माइनस 7/10 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस लोगे तो अल्फा आ जाएगा 2 माइनस 21/10 माइनस 1/10 और बीटा आ जाएगा 3 प्लस 7/10, तो 37/10। तो अब यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा आएगा 37 माइनस 1/10, तो 3.6। तो 3.6 का बॉक्स कितना होगा 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा का बॉक्स आ जाएगा 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है इमेज और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला है। इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x1 y1 अबाउट अ लाइन।
x1 y1 about a line mirror है ax plus by plus c is equal to 0। चलिए देखिए, ये सपोज कोई लाइन मिरर है और इसकी इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0। ये एक पॉइंट है P, इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज होती है जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतनी डिस्टेंस पे यहां आएगी इमेज P डैश। तो इमेज ले ली हमने अल्फा बीटा। तो सेम फॉर्मूला बनेगा अल्फा माइनस x1 अपॉन ए बीटा माइनस y1 अपॉन b। बस यहां एक चेंज आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां -1 होता है, यहां -2 आ जाएगा। तो -1 की जगह यहां -2 आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां -1 होता है और इमेज में -2 आ जाएगा। चलिए इसके प्रूफ पे आ जाएंगे। ये मिड पॉइंट हमने m ले लिया क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो इक्वेशन ऑफ मिरर दे रखी है आपको, प्रूफ पे आ जाइए इसके। इक्वेशन ऑफ मिरर, तो इक्वेशन ऑफ मिरर है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ मिरर ये होगा माइनस a बाई बी। तो स्लोप ऑफ p डैश कितना होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ p डैश, तो ये b बाई a है। तो p डैश का स्लोप होगा बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1 और ये होगा b बाई a। तो पिछली बार की तरह फिर से इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा देंगे, अल्फा माइनस x1 अपॉन a और बीटा माइनस y1 अपॉन b। तो यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू a इंटू अल्फा माइनस x1 और b इंटू बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाई a इंटू a b इंटू b। अब एक चीज और देखिए, यहां पर मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। ये जो मिड पॉइंट है m, ये है अल्फा प्लस x1 अपॉन 2 और बीटा प्लस y1 अपॉन 2। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा मिरर के ऊपर। तो ये इसमें पुट कर दो a इंटू अल्फा प्लस x1 अपॉन 2 b इंटू बीटा प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू अल्फा प्लस x1 b इंटू बीटा प्लस y1 प्लस 2c और यहां से वैल्यू निकाल दो a अल्फा प्लस b बीटा की। तो यहां से a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस a x1 माइनस b y1 माइनस 2c। ये इसमें पुट कर देना, इसको इक्वेशन 2 ले लेना, a अल्फा प्लस b बीटा। पिछली बार तो क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी लाइन पे लाई करता था। तो इसमें a अल्फा प्लस b बीटा सीधा आ गया था माइनस c। तो यहाँ a अल्फा प्लस b बीटा इस बार ये आएगा क्योंकि इस बार मिड पॉइंट लाई करेगा मिरर के ऊपर। तो अब जरा यहाँ पे आ जाओ वापस। ये जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा के इक्वेशन बनाई थी, तो यहां से आएगा अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b। ये होगा a अल्फा माइनस a x1 b बीटा माइनस b y1 और नीचे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a अल्फा प्लस b बीटा को साथ में ले लो, a अल्फा प्लस b बीटा और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया a x1 प्लस b y1 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू माइनस 2c डाल दो, माइनस a x1 माइनस b y1 माइनस 2c माइनस a x1 माइनस b y1 माइनस 2c और ये माइनस a x1 माइनस b y1 पहले से था ये वाला और नीचे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ लिख देना फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 जो हमने ली थी उधर कॉर्नर में। चलिए तो ये चीज आ जाएगी अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, इसमें माइनस 2 x1 माइनस 2 b y1 माइनस 2c, इसमें माइनस कॉमन 2 कॉमन ले लेना
तो ax1 प्लस by1। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था और मिरर इमेज का या रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, उसमें बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ -1 आता है या -2 आता है, इतना ही फर्क है। तो वहां पर अल्फा बीटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होते थे, यहाँ पर अल्फा बीटा किसके कोऑर्डिनेट्स है? इमेज के, रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसमें आप एग्जांपल 51 देखिए। The image of the point, the image of the point, point है 4, -13 with respect to the line mirror, with respect to the line mirror, with respect to the line mirror, 5x plus y plus 6 is equal to 0. 5x plus y plus 6 is equal to 0 is, तो ऑप्शन ए है 1, 14, बी है -1, 14, सी 1, -14 और डी -1, -14। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो पॉइंट की लाइन में इमेज निकालनी है, तो सीबीएसई वाले तरीके से तो कर ही सकते हो आप उसको, लेकिन मैं कहता हूँ शॉर्टकट से करो। जैसे ये लाइन है तो इसकी इमेज यहाँ कहीं आएगी लाइन में, इस पॉइंट की 4, -13 और ये लाइन है 5x plus y, तो इमेज अल्फा बीटा ले लो। तो अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2। 4 -13 इसमें डाल दो तो 20 -13 प्लस 6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 26 बन जाएगा। ये 13 इंटू 2 26 अपॉन 26 1, तो बाहर -1 था, तो अल्फा -4/5 -1 आ गया, तो अल्फा आ जाएगा 4 - 5 -1 और बीटा आ जाएगा -1 -13 दैट इज -14। तो यहाँ से जो मिरर इमेज है इसके कोऑर्डिनेट्स ही आ रहे हैं -1 -14, तो डी पे टिक मार दो। देखिए यही प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपको याद हो क्या करते थे, इसका स्लोप पता है -5, इसका स्लोप निकालते थे 1/5, इसका स्लोप से इसकी इक्वेशन निकालते थे, दोनों को सॉल्व करके ये आता था, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन डिफरेंट केसेस। इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इमेज और reflection of a point in different cases। तो पहला केस है the image or reflection of a point with respect to x-axis, the image or reflection of a point with respect to x axis। तो किसी पॉइंट की x एक्सिस के अबाउट इमेज, जैसे ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा, तो इसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज हो जाती है अल्फा सेम रहेगा, बीटा का साइन चेंज। तो जब भी किसी पॉइंट की x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालनी हो तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम रखो, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। तो इसकी इमेज ये होगी, या ये कह सकते हैं इसकी इमेज ये होगी।